हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10 का पोलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर आप कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ही इजी चैप्टर है, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है चैप्टर का नाम ही क्या है, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होती है, वो वेरिएबल, जिसमें होते हैं वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन एंड एक्सपोनेंट। अब इनके मीनिंग को समझो। देखो, वेरिएबल तो आपको पता ही है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से जिन्हें हम डिनोट करते हैं, जैसे मेनली आपको मिलेंगे एक्स, वाई, जेड और यू, वी, ऐसे मिलेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते ही हैं, कोई भी नंबर होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे रियल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो जाए, मिल सकते हैं आपको, इंटीजर, ये सब आपको कांस्टेंट में मिलेंगे। ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस, अलजेब्रिक ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये आपको मिलेंगे। और एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है कि ये जो वेरिएबल है उसकी पावर में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जो पावर में होगा वेरिएबल की, उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास, हम इसको कंबाइन करके लिखें तो ये क्या, कैसे लिख सकते हैं? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखो, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये ऑपरेशन है और ये एक्सपोनेंट है। ऐसे ही और भी लिख सकते हैं हम। ये तो 2 पावर में 2 है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। तो ऐसे ये पोलिनोमियल हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल ये है, इसकी डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे देखो वेरिएबल थे, यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर में था 2, यहाँ पे रेज टू द पावर 3 है, यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे 1 है। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3 पावर है, इनमें सबसे ज़्यादा जो पावर है उसको कहते हैं हम डिग्री। जैसे इसी वाली पोलिनोमियल की देखें तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इस वाली पोलिनोमियल की देखेंगे तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। पोलिनोमियल को हम मेनली डिनोट करते हैं पी एक्स से। जैसे वेरिएबल एक्स में है तो ये पी एक्स से डिनोट करेंगे। अगर वाई वेरिएबल में है तो पी ऑफ वाई हो जाएगा, जेड में है तो पी ऑफ जेड हो जाएगा, ऐसे डिनोट करते हैं। या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, वाई इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे कोई भी पोलिनोमियल ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1। कोई और पोलिनोमियल लेंगे तो ये हो जाएगी, ये फर्स्ट पोलिनोमियल हो गया। कोई और पोलिनोमियल ले लेते हैं, 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 7। तो देखो इनमें डिग्री क्या होगी? यहाँ पे x रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं आप x रेज टू द पावर 0। तो ये सबसे हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 2। एंड इस पोलिनोमियल की चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो x रेज टू द पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज़्यादा कितनी है? 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इज इक्वल टू 3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। अब इनके बेस पे ही, डिग्री के बेस पे ही हमारे पास 3 टाइप ऑफ पोलिनोमियल हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो होती है जिसमें डिग्री इज इक्वल टू होती है 1। इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं आप ax प्लस b, जहाँ पे ये वेरिएबल हो गया, a और b क्या है? कांस्टेंट। तो किसी, जैसे कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2x प्लस 1 लिख सकते हैं आप, या फिर 3x प्लस 7 हो सकता है। मीन्स x रेज टू द पावर आपको 1 मिलेगी। ये भी हो सकता है 3x, ओनली x भी हो सकता है। ये यहाँ पे हम वेरिएबल x ले रहे हैं, y z कुछ भी हो सकता है, आप को मिल सकती है पोलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में। तो ये हो गया, इसकी डिग्री आपको हमेशा 1 मिलेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, 2 टर्म मिलेंगे आपको मैक्सिमम टर्म। यहाँ पे देखो, एक ये होगी, एक ये 2, एक ये 2, एक ये, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिलेंगी, कम भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पे 3 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 है।
नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, वो होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे इसकी जनरल फॉर्म लिखें तो हम ax² प्लस bx प्लस c, ये हो गया पोलिनोमियल। देखो पोलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, इक्वेशन में क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंस होता है कि इसमें इक्वल का साइन होता है और इसमें पोलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं होता। तो ये थोड़ा डिफरेंस आप याद रख लेना। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितनी मिलेंगी, एक ये और एक ये 3 टर्म मिलेंगी। इसमें हो सकता है आपको कोई एक टर्म ना भी मिले, तो जैसे पोलिनोमियल हम बना सकते हैं इन a b c क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी नंबर आपको मिल सकते हैं। x² प्लस x प्लस 1 ये एक पोलिनोमियल हो गया। 2x² ये भी एक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 2x² प्लस 1 ये भी एक पोलिनोमियल है। 3x² प्लस 7 ये भी एक पोलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और या फिर आप लिख सकते हैं 3x² माइनस 7 ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे प्लस साइन है लेकिन ये वैल्यू माइनस की भी हो सकती है, तो माइनस भी आएगा। तो ये वाले आप ध्यान रख लेना। जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 है, सॉरी पावर मैक्सिमम 2 है वेरिएबल की, तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री आपको मिलेगी 3, मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी 3। तो इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, 4 होंगी। ये कम से कम कितनी होगी, 1 हो सकती है। जैसे x³ हो गया, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 ये भी हो सकती है। x³ प्लस x² कोई टर्म ना भी हो, ये भी हो सकता है। x³ प्लस 2x ये भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कोई भी a b c d की कुछ भी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन आपको डिग्री 3 मिलेगी, ये भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है मेन इम्पोर्टेंट, जिसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं p ऑफ x कोई पोलिनोमियल है, x², पहले लीनियर पोलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं, x प्लस 1 ये पोलिनोमियल है। जीरोज का मीनिंग ये होता है कि ये वाली पोलिनोमियल किस x की वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगी। मीन्स अगर हम x की वैल्यू इसमें -1 पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, जैसे p ऑफ -1 निकालें, इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये अगर इक्वल टू 0 बन जाता है तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1 इसका जीरोज हो जाएगा। अब निकालने का तरीका क्या है, ऐसे पुट कर करके तो हम नहीं देख सकते, तो डायरेक्टली जो पोलिनोमियल है उसको आप पुट कर दीजिए इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे -1, ये हो गया इसका जीरोज। तो हमें क्या निकालने हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोज बताने होंगे, लेकिन इक्वेशन नहीं, हमें एक्सरसाइज में ग्राफिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम एक बार पहले ग्राफिकल मीनिंग भी देख लेते हैं इसका। तो देखो ये वाली इक्वेशन थी, जैसे x प्लस 1, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ये p ऑफ x को हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू px इज इक्वल टू x प्लस 1, ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए होंगी पॉइंट्स की। तो ये हो गया x और ये y, जहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। ऐसे ही अगर x की वैल्यू हम कुछ और वैल्यू पुट कर देते हैं -1, तो ये y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे इस वाली पोलिनोमियल का, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये -1, ये -2 -1 1 2 एंड ये 1 2 -1 -2। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, मीन्स ये वाली एक्सिस, y की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा।
नेक्स्ट है x की वैल्यू 1, तो ये वाला वैल्यू और y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो मीन्स ये वाली लाइन जो है ये ये क्या है, पोलिनोमियल ऑफ ग्राफ हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू y। अब कोई और पॉइंट पुट कर देते हैं इसमें। अगर हम y की वैल्यू माइनस में चेक करना चाहें तो -1 पुट कर दीजिए यहाँ पे। अगर -1 y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। यानी कि अगर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो यहाँ पे -1 हो जाएगी y की वैल्यू, ये हो गया। -1 पे x की वैल्यू 2, तो ये हो गया पॉइंट एक और ये वाले। मीन्स ये वाला जो ग्राफ है ये हो गया। अब जीरोज का मीनिंग ग्राफिकल में क्या होता है, एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन या फिर ये वाला ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है, ओनली इस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओनली 1 जीरोज है इस वाली पोलिनोमियल के लिए, ओनली 1 जीरोज। एंड हमें यही बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको ये वाला ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड फॉर सम पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है, पोलिनोमियल। आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं पी ऑफ एक्स के। फर्स्ट पार्ट में ये है। अब हमने सीखा है कि अगर x ये पोलिनोमियल है x में, तो ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस को। तो ये तो इसके पैरेलल है, एक भी पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे या फिर ये कह सकते हो नो पॉइंट। सेकेंड पार्ट में क्या है, ये वाली जो इक्वेशन ये वाली जो ग्राफ है ये किसके लिए है, पोलिनोमियल p ऑफ x के लिए। अब ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें ओनली 1 जीरोज हो जाएंगे, 1 जीरोज ओ पी एक्स। अब थर्ड वाले में ऐसे ही चेक करेंगे, तो ये वाले में देखो यहाँ पे एक और एक पॉइंट ये। अब एक बात और याद रखना, देखो यहाँ पे y को भी इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों को काउंट नहीं करना है, सिर्फ x एक्सिस को, क्योंकि पोलिनोमियल हमारी p ऑफ x है, तो वेरिएबल x के लिए ही हमें पॉइंट चेक करने हैं। तो सिर्फ x एक्सिस के को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो आपको चेक करना है। यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, 2 हो गया और ये 3, तो इसके लिए हो जाएंगे 3 पॉइंट। इस वाले नेक्स्ट पार्ट में देखो, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या है, एक जीरोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और एक ये है, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे इस वाले फोर्थ पार्ट के लिए। नेक्स्ट है एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इस पार्ट के लिए क्या हो जाएंगे, 4 पॉइंट ऑफ जीरोज हैं 4। यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 जीरोज हो जाएंगे इस वाले के लिए, 3 नंबर ऑफ जीरोज। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल ही इजी है ये एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी तक आपने पोलिनोमियल की 3 टाइप पढ़ी हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 2 होती है और क्यूबिक की डिग्री 3 होती है। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री। तो इसके आप जनरल फॉर्म भी जानते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ax प्लस b इसकी जनरल फॉर्म होती है, इसकी जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, और इसकी जनरल फॉर्म ax स्क्वायर क्यूबिक है तो क्यूबिक आएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे a b c क्या है, इनकी कोफिशिएंट या भी कांस्टेंट टर्म है। अब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जितनी डिग्री है, तो इसकी डिग्री 1 है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1, इसके जीरोज 2 होंगे, इसके 3। तो इसके जीरोज कैसे निकालेंगे आप, -b/a। वैसे इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल पे बेस्ड है, तो इसको अच्छे से समझ लेने हैं। इसके जीरोज कितने होंगे, 2, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरोज हैं,
इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे, इसको कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब आपको याद रखना है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है सी बाय ए। ये क्या है क्वाड्रेटिक के लिए। क्यूबिक के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाय ए। लेकिन फ़र्क कितना देखो, यहाँ पे सेम है माइनस बी बाई ए बी वाई, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का बी, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है बी। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा सबका प्रोडक्ट होगा माइनस डी बाई। अब एक बात आपको देखो कैसे आप इसको याद रखेंगे। देखो डिनोमिनेटर में सबके ए है, मीन्स हाईएस्ट जो पावर है, डिग्री जितनी है पोलिनोमियल की, उसका कोफिशिएंट, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आएगा सबके। यहाँ पे इससे एक कम पावर वाला कोफिशिएंट माइनस बी बाई, यहाँ पे भी माइनस बी बाई ए में माइनस आएगा सम में, और फिर यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस है, फिर अल्टरनेटिव यहाँ पे माइनस आएगा प्रोडक्ट में। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है दोनों, क्वाड्रेटिक के लिए ये वाले फॉर्मूले और क्यूबिक के लिए ये वाले फॉर्मूले। तो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इन्हीं पे बेस्ड है, बस आपको यही याद रखने हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज कितने होंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे, और कोफिशिएंट आपको इनके दिए हुए हैं। कंपेयर करना है इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बोला गया तो क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन पोलिनोमियल ये है, इससे आप कंपेयर करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसमें गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फाइंड द जीरोज, सबसे फर्स्ट आप फाइंड द जीरोज आप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे जीरोज, ये आपको पोलिनोमियल गिवन है, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लीजिए। फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट होना चाहिए और सम या फिर डिफरेंस 2 होना चाहिए। आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस वाली पोलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 8 प्रोडक्ट होना चाहिए तो 4 × 2, और यहाँ पे माइनस तो ये हो गया प्लस। देखो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट कितना है, 8 माइनस 8, एंड इसका सम या फिर डिफरेंस कितना है 2। इसका अगर सम करेंगे 4x प्लस 2x, मेनली तो यही है, माइनस 2x आएगा, तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अब इस वाली पोलिनोमियल को आपको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, उससे आप जीरोस निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको फैक्टर की फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब फैक्टर की फॉर्म में आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे पोलिनोमियल को फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 4 रहेगा, एंड यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको ये लिख सकते हैं गिवन पोलिनोमियल को। ये पोलिनोमियल जीरो कब होगी, या तो ये जीरो हो जाए, या फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज जीरो इफ x माइनस 4
इज इक्वल टू 0, या फिर और लगा के आप लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले पोलिनोमियल के लिए आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लीजिए। तो इसको सबसे पहले फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। माइनस 2x को ऐसे लिख सकते हैं माइनस 8। इसमें से फर्स्ट 2 में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, और इनमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 4। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 एंड x माइनस 4। अब ये वाली पोलिनोमियल इसके इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0 वहन या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो वहन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा? x, इस वाले कंडीशन से x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, और इस वाले से x इज इक्वल टू 4। या तो x की वैल्यू 2 हो, या सॉरी माइनस 2 हो, या फिर x की वैल्यू 4 हो, तब ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगी। इट मीन्स जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज माइनस 2 एंड 4। ये जीरोज हो गई। अब आपको सेकंड वेरीफाई क्या करना है, देखो, एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसको आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो आपको पता ही है इसमें रिलेशनशिप क्या है। रिलेशन ये है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इफ आप कंप्लीट लिखेंगे, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड अल्फा बीटा are zeros of this polynomial, then अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस b बाई a, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बाई a। ये दोनों आपको वेरीफाई करना है। जीरोज आपने निकाले हैं, तो सबसे पहले इनको सम कीजिए, सम ऑफ जीरोज। ये क्या है? सम ऑफ जीरोज है। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। और यहाँ से अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, गिवन इक्वेशन ये वाली थी इससे, तो b की वैल्यू क्या आएगी? अब आपको इट मीन्स ये गिवन पोलिनोमियल है, इसके लिए माइनस b बाई a निकालना है। तो माइनस b बाई a इज इक्वल टू, ए हो जाएगा माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये इसके इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 2, देन हंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 एंड 2। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a इज वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। अब आपको ये वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे गिवन जीरोज की, माइनस 2 इंटू 4 करेंगे, ये हो गया माइनस 8। ऐसे ही निकालेंगे c बाई a, और c बाई a क्या होगा? फॉर गिवन पोलिनोमियल, तो c क्या है इसमें? माइनस 8, और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ से आप लिखेंगे 3 इस इक्वेशन को, और इसको लिखेंगे 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4
3 and 4 alpha into beta is equal to c by a is verified। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं आप सब। नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट पार्ट में पोलिनोमियल गिवन है ये वाली 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहीं पे कर लेते हैं ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट। इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। पोलिनोमियल ये वाली गिवन है 4 नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पोलिनोमियल गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये वाली पोलिनोमियल गिवन है, इसके फैक्टर करेंगे तो ये क्या करेंगे इसके फैक्टर, इसको हम लिख सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s। 4s हो गया और प्रोडक्ट हो गया 4, इन दोनों का जितना प्रोडक्ट है उतना ही इनका प्रोडक्ट है, प्लस 1। अब फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे इसको, 2s कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये बचेगा s माइनस 1 और इसमें से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ पे 2s होगा और यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। इसको लिख सकते हैं हम 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये इसके जीरोज क्या होंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब इसको जीरो पुट करेंगे, 2s लिखना आपको वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने लिखा था। इसको जीरो पुट करेंगे, दोनों इक्वल हैं तो दो एक ही हो जाएंगी दोनों वैल्यू। ये हो गया s इज इक्वल टू 1/2। तो जीरोज हो जाएंगे, जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल 1/2 एंड 1/2। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज आपने निकाल लिए हैं। सम क्या होता है, अगर लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हैं क्या होता है, माइनस b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ये आपको वेरीफाई करना है। तो इसको निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज हैं और जीरोज हमने कैलकुलेट किए हैं 1/2 1/2। इसका सम हो गया 1 और माइनस b/a पोलिनोमियल से आप कैलकुलेट करेंगे। गिवन पोलिनोमियल है ये वाली, इसमें b की ये a की वैल्यू है, ये -4 b की वैल्यू है और ये c की। तो माइनस b/a क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो माइनस b/a इज इक्वल टू माइनस इंटू में -/4 इज इक्वल टू 1। फ्रॉम 1 and 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a इज वेरीफाइड। नेक्स्ट आपको ये वेरीफाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा ये है बीटा ये है, आप किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा बोल सकते हैं। 1/2 इंटू 1/2 करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4 और c/a करेंगे। c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू 4, तो ये होगी 1/4। c/a इज इक्वल टू 1/4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। फ्रॉम 3 and 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज वेरीफाइड। ऐसे ही करेंगे नेक्स्ट पार्ट को। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही डिटेल में हमने फर्स्ट को किया था वैसे ही इसकी डिटेल भी लिखेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट में गिवन पोलिनोमियल है 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले तो इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर
-7x-3, इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो इसका प्रोडक्ट है 18 और इस ऐसा 18 के फैक्टर करेंगे तो ऐसा सम या डिफरेंस इसमें जिसका सम या डिफरेंस 7 हो, तो इसके कर सकते हैं हम 9 × 2। तो इसको लिखेंगे 6² -9x + 2x, तो ये -7 हो जाएगा। -3 इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम 3x, ये बचेगा 2x - 3 और यहाँ से भी प्लस कॉमन ले लेते हैं 2x - 3, इसको लिख सकते हैं 3x + 1 और इस वाले को लिख सकते हैं 2x - 3। अब ये वाली पॉलिनोमियल 0 कब होगी, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। अगर ये वाली वैल्यू 0 होगी या फिर ये 0 हो जाए, ये 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी -1/3 और ये 0 होगा तो x की वैल्यू 3/2। तो यहाँ से क्या हो गया, जीरोज हमारे कितने हो गए, 2 जीरोज हो गए, -1/3 एंड सेकेंड 3/2। तो जीरोज हो जाएंगे गिवन पोलोमिल के -1/3 एंड 3/2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा हो गई ये वैल्यू, ये अल्फ़ा और ये बीटा अगर हम कहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, 1/3 -1/3 + 3/2 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे 6 एलसीएम, ये -2 और ये +9 इज इक्वल टू हो गया +7/6 और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अगर -b/a निकालेंगे, b की वैल्यू है पोलिनोमियल में ये वाली -7 और a की वैल्यू 6, तो यहाँ पे करेंगे हम -7/6, तो ये हो गया 7/6 फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस, ये दोनों इक्वल हैं तो वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे -1/3 इंटू ये वाला इंटू 3/2 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल -1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, a की वैल्यू है 6 एंड c की वैल्यू है -3। देख लीजिए यहाँ पे ये c की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, तो -3/6 इज इक्वल टू -1/2। इसको इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ये दोनों वेरीफाइड हो गए। नेक्स्ट पार्ट करें, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में पोलिनोमियल है 4u² + 8u, इसको आप लिख सकते हैं, सिंपल है, 4u कॉमन लीजिए, u + 2 ये हो जाएंगे फैक्टर। अब ये 0 हो सकता है, या तो 4u = 0 हो या फिर u + 2 = 0 हो। यहाँ से u की वैल्यू 0 और यहाँ से u की वैल्यू -2, तो जीरोज हो गए हमारे 0 एंड -2। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट वेरीफाई करना है जीरोज ऑन कोफिशिएंट में रिलेशन। तो अगर अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज हैं पोलिनोमियल ऑफ ax² + bx + c तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। इसको दोनों को वेरीफाई करना है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फ़ा हम इसको कंसिडर कर लेते हैं और बीटा इसको, तो ये इन दोनों का सम करेंगे -2 -b/a निकालेंगे, b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा -b/a इज इक्वल टू -8/4 इज इक्वल टू -2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इज वेरीफाइड। नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो 0 × 0 हो जाएगा, ये तो c/a करेंगे, c की वैल्यू देखो यहाँ पे c की वैल्यू है नहीं, तो इट मीन्स c की वैल्यू क्या है 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इट मीन्स c क्या है 0, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस एंड दिस इज वेरीफाइड। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, t² - 15 इज पोलिनोमियल गिवन है, इसके फैक्टर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको लिखेंगे, इसका -√15 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको,
इसको लिख सकते हैं फिर a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूले से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे t माइनस √15 एंड t प्लस √15। यहाँ से दो ऑप्शन होंगे, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 हो जाए, तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो t की वैल्यू यहाँ से 0 करेंगे तो √15, और यहाँ से 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू माइनस √15। ये क्या हो गए, जीरोज हो गए। अब हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इसको अल्फ़ा कहें, इसको बीटा, तो ये क्या होगा, √15 माइनस √15, दिस इज इक्वल टू 0। एंड ये क्या, इसके किसके इक्वल होता है, माइनस b बाई ए। अब b की वैल्यू इसमें है नहीं, b इज इक्वल टू 0, क्योंकि t के साथ वाली टर्म है नहीं, तो b की वैल्यू क्या हुई, 0। तो b बाई ए माइनस b बाई ए क्या हो गया, 0। तो फ्रॉम दिस एंड दिस वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -15, और ये होता है c बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए के इक्वल होता है, तो ये हो गया 15 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो ये -15 है, सॉरी c की वैल्यू। तो फ्रॉम दिस एंड दिस इज वेरीफाइड, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अब नेक्स्ट पार्ट रहता है, नेक्स्ट पार्ट में पोलिनोमियल क्या गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है 3x² माइनस 4x। नेक्स्ट पार्ट देखिए, जिसमें पोलिनोमियल 3x² माइनस x माइनस 4 गिवन है। इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इसका प्रोडक्ट कितना होगा, 12, तो 12 को फैक्टराइज की फॉर्म में लिखेंगे, जिसमें से सम या डिफरेंस 1 आए। तो इसको लिख सकते हैं हम 12 तो नहीं लिख सकते, 3 × 4 ये लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम 3x² माइनस लेके आना है, तो 4x प्लस 3x माइनस 4। इसमें से कॉमन लेना है x, तो ये बचेगा 3x माइनस 4, और यहाँ पे 4 माइनस 3x प्लस है, तो +1 कॉमन ले लेते हैं, 3x माइनस 4। इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 4। अब पोलिनोमियल इक्वल टू 0 कब होगी, इनमें से दोनों में से कोई भी 0 हो जाए तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -1, और यहाँ से x इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाएंगे 4/3। इट मीन्स जीरोज क्या हो गए, जीरोज हो गए -1 एंड 4/3। नेक्स्ट वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशनशिप। तो वो क्या होता है, अगर अल्फ़ा एंड बीटा दो जीरोज हैं तो उसका सम होता है -b बाई ए, और प्रोडक्ट होता है c बाई ए। इक्वेशन पोलिनोमियल क्या होती है जनरल, ax² प्लस bx प्लस c। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने डिटेल में लिख के समझा है, तो आप अगर आपको रिटन में कैसे लिखना है ये देखना है तो आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको वेरीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इनका सम करेंगे, -1 प्लस 4/3 इज इक्वल टू -3 प्लस 4 हो जाएगा, तो +1/3 हो जाएगा। एंड यहाँ से निकालेंगे -b बाई ए गिवन पोलिनोमियल से। पोलिनोमियल में b की वैल्यू क्या है, -1, और a की वैल्यू है 3, और c की वैल्यू है -4। तो यहाँ से -b बाई ए क्या होगा, -+1/3, ये हो जाएगी -b की वैल्यू 1/3। तो फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस ये वेरीफाइड हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए इज वेरीफाइड। नेक्स्ट आपको वेरीफाई करना है, ये वाला सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे हम पहले वाले पार्ट के करके आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और गिवन है आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। सबसे पहले गिवन फर्स्ट पार्ट करते हैं। गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, मीन्स ये जो है ये सम है एंड ये प्रोडक्ट है। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग यही होता है, जो पहले गिवन है, जो पहले लिखा हुआ है वो उसकी वैल्यू वही है। तो यहाँ से सम की वैल्यू क्या होगी, मीन्स आप लिख सकेंगे कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोडक्ट
ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1, ये गिवन है, ये गिवन है दोनों। यहाँ पे कंप्लीट लिख लेते हैं जीरोज। तो अब आपको कंसीडर करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म और उसके जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा। तो लेट ax square plus bx plus c is quadratic polynomial and अल्फ़ा बीटा आर जीरोज। तो आप ये जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ से अब ये इक्वेशन पोलिनोमियल हमने कंसीडर की है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसी में हमें निकालनी है a b c की वैल्यू और वो गिवन क्या है, ये वैल्यू सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन्हीं से हम निकालेंगे a b c की वैल्यू। तो सम ऑफ जीरोज हमारे पास -b/a होता है और गिवन है 1/4, तो -b/a इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू सम ऑफ जीरोज की, तो ये 1/4 हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं -4b इज इक्वल टू a, या फिर इसको आप लिख सकते हैं, सॉरी a नहीं, b इज इक्वल टू -a/4, ये हो गया। अब यहाँ से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन क्या है, -1, तो c/a क्या हो जाएगा, c/a इज इक्वल टू प्रोडक्ट गिवन है -1, तो यहाँ से c को लिख सकते हैं हम -a। अब यहाँ पे b भी a की फॉर्म में है और c भी, तो हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू को कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। अब ईजी क्या रहता है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो ईजी वही रहेगा अगर हम 4 का मल्टीपल ले लें, तो a की वैल्यू 4 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो इफ़ a इज इक्वल टू 4 देन b क्या हो जाएगा, ये हमने कंसिडर किया अपनी तरफ से। आप चाहें तो 8 भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर कुछ और भी कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस होगा पोलिनोमियल की फॉर्म में, यहाँ पे वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर 4 पुट करेंगे a की वैल्यू, तो ये हो गया -1 b की वैल्यू एंड c की वैल्यू क्या होगी, c इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हमने 4 किया है तो -4। अब ये पुट करनी है हमने इस वाली पोलिनोमियल में, इसको हम इक्वेशन अगर 1 कहें, इसको थोड़ा नीचे लिख के इक्वेशन 1 है ये, तो ये हो जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 या फिर जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। तो ये हो जाएगा 4x², a की वैल्यू, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4, तो ये हो गई पोलिनोमियल जो हमने फाइंड आउट करनी है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही सोल्व करेंगे सेम टू, उसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अगर आपको लिखने कैसे लिखना है ये देखना है तो आप फर्स्ट पार्ट की तरह ही लिखना है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, √2 क्या है सम और 1/3 क्या है प्रोडक्ट। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट देखिए जिसमें सम गिवन है √2 एंड प्रोडक्ट गिवन है 1/3। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सारे जितने भी पार्ट हैं उसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अब अगर आपको ये दिखना है कि लिखना कैसे है वो आप फर्स्ट पार्ट से देख लीजिए। तो सम गिवन है, जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c, जिसमें सम होता है -b/a और गिवन सम है √2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a√2a इज इक्वल टू -b, या फिर आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -√2a। अब प्रोडक्ट की बात करें तो 1/3 गिवन है, प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्ट होता है c/a। तो ये हो गया, यहाँ से 3c इज इक्वल टू a, देन c इज इक्वल टू a/3, ये हो गया। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर वाली टर्म अगर कैंसिल करना चाहें तो a की वैल्यू को 3 कंसीडर कर लेते हैं। तो इफ़ a इज इक्वल टू 3 देन b इज इक्वल टू हो जाएगा -√2
इंटू 3, 3 2 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये वाली की वैल्यू अगर इस वाले पोलिनोमियल जो हमने कंसिडर किया था उसमें पुट करेंगे तो पोलिनोमियल होगी हमारे पास 3x² प्लस px प्लस सी की वैल्यू है 1। तो ये पोलिनोमियल हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसमें सम गिवन है 0 और प्रोडक्ट गिवन है √5। सम गिवन है इस वाले पार्ट में 0, थर्ड पार्ट है सम 0 एंड प्रोडक्ट इक्वल टू √5। वैसे ही निकालेंगे, जनरल पोलिनोमियल कंसिडर करेंगे ax² प्लस px प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सम क्या होता है -b/a, इसको पुट करेंगे 0 के तो इक्वल, तो ये हो गया -b इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है c/a इज इक्वल टू √5। तो ये हो जाएगा यहाँ से c इज इक्वल टू √5a। अब यहाँ पे a की वैल्यू को आप कंसीडर कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं a की वैल्यू को 1। तो इफ़ a इज इक्वल टू 1 देन b की वैल्यू तो 0 है ही, c की वैल्यू क्या हो जाएगी √5। अब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे जनरल इक्वेशन पोलिनोमियल में, सॉरी ये इक्वल टू 0 नहीं है, जनरल पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो ये हो जाएगी x² और ये 0 है तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है √5। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब इसको पहले रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट जिसमें सम ऑफ जीरोज इज गिवन है इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। जनरल पोलिनोमियल हम कंसीडर करते हैं ax² प्लस px प्लस सी जिसमें सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पे गिवन है 1 इक्वल टू -b/a, देन a इज इक्वल टू -b या फिर b इज इक्वल टू -a। अब प्रोडक्ट इस पोलिनोमियल के लिए क्या होता है, प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू c/a, गिवन है 1 c/a, देन a इज इक्वल टू c। यहाँ से हमें देखो b भी a की फॉर्म में है, c भी a की फॉर्म में है, तो a को कंसीडर कर लेते हैं। इफ़ कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेते हैं। a की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लिया, c की वैल्यू क्या हो जाएगी देन c इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू -1। तो ये वाली वैल्यू अगर इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो पोलिनोमियल होगी x² माइनस bx प्लस 1। ये पोलिनोमियल हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, गिवन है सम -1/4 और 1/4, -1/4 एंड 1/4। तो जहाँ पे सम है -1/4 एंड प्रोडक्ट है ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4। तो जनरल फॉर्म पोलिनोमियल की वहीं कंसीडर करेंगे ax² प्लस px प्लस सी। यहाँ से सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a इक्वल टू गिवन क्या है -1/4, माइनस से माइनस कैंसिल, देन 4b इज इक्वल टू a या फिर b इज इक्वल टू a/4। अब यहाँ से प्रोडक्ट क्या होता है इस वाले पोलिनोमियल के लिए c/a और गिवन प्रोडक्ट है 1/4, देन c इज इक्वल टू a या फिर लिख सकते हैं c इज इक्वल टू a/4। अब दोनों के ही डिनोमिनेटर में 4 है
तो ए की वैल्यू 4 कंसिडर कर लेते हैं। तो इफ़ ए इज इक्वल टू 4 देन बी इज इक्वल टू यहाँ से 1 एंड सी इज इक्वल टू आल्सो 1। ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या होगी, पोलिनोमियल हो जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे, नेक्स्ट पार्ट जिसमें प्रोडक्ट है 4 एंड सम है 4 और प्रोडक्ट है 1। जिसमें सम गिवन है 4 एंड प्रोडक्ट गिवन है 1। तो जनरल पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं सिमिलर तरीके से bx प्लस 1 c। ये जनरल है जिसमें सम क्या होता है -b/a। गिवन सम है 4 तो यहाँ से -b इज इक्वल टू 4a एंड यहाँ से b इज इक्वल टू -4a। प्रोडक्ट होता है इस वाली पॉलिनोमियल का c/a। गिवन प्रोडक्ट है 1 देन c इज इक्वल टू a। तो यहाँ से देखो a की कोई भी वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं, 1 कंसीडर कर लीजिए। इफ़ a इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप a की वैल्यू सिंपल रहेगा 1 कंसीडर कीजिए। a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। तो पोलिनोमियल, ये वाली पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी x² -4x प्लस 1। ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।